एक बार एक किसान, एक बकरी, घास का एक गट्टर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी कि वो सारे सामान समेत एक बार में पार नहीं जा सकता था। वो अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आता है तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ आया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस बार वो बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्टर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़ आया। इसके बाद वो फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानि भी नहीं हुई। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। जब तक वो लकड़ियां काटता तब तक उसका गधा जंगल में खाता पीता था। एक दिन गधा घास चर रहा था। एक भेड़िए ने गधे को अकेले घास चरते हुए देखा। वो दौड़कर गधे के सामने पहुंच गया। गधे ने जब उसे देखा तो वो डर गया। गधा बहुत समझदार और ताकतवर था। उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। गधे ने भेड़िए से कहा, कई दिनों से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि वे अपने किसी दूत को भेजकर मेरा जीवन समाप्त कर दें। आज वो दिन आ गया। भेड़िए ने पूछा, तुम मरना क्यों चाहते हो? गधे ने कहा, मेरा मालिक बहुत दुष्ट है। उसने मेरी पत्नी और बच्चों को बेच दिया है। उनसे अलग होकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ। भेड़िया बोला, मैं अभी तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ। गधा बोला, भाई, खाने से पहले मेरे पैर में जो बड़ा सा कांटा चुभा है उसे निकाल लेना, नहीं तो वो तुम्हारे गले में धंस जाएगा। कांटा निकालने के लिए भेड़िया गधे के पैर की ओर झुका। मौका पाकर गधे ने अपने पैर से उस भेड़िए के मुंह पर जोर से लात मारी। वो भेड़िया लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इससे पहले वो उठता, गधे ने अपने पैरों से उसकी खूब पिटाई की। इसी बीच लकड़हारा भी वहां आ गया। उसे देखकर भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। सीख, शत्रु का सामना हिम्मत से करना चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और लड़के के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपटकर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने कीवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और लालच से अपने होठों पर जीभ को फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने प्यारे दिखते हो। तुम्हारे चमकीले पंख और नोकीली चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, पर बुद्धि नहीं है। सीख, झूठी प्रशंसा करने वालों से बचो। एक हिरण और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरण को एक सियार के साथ देखा। सियार चालाक जानवर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उसने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि सियार पर भरोसा न करे। हिरण ने कौवे की चेतावनी को अनसुना कर दिया और सियार के साथ एक खेत में चला गया, जहां हिरण जाल में फंस गया। सियार ने उपहास किया, मैं किसान की बुलाने जा रहा हूँ, वो तुम्हें मार डालेगा और मुझे तुम्हारे मांस का एक हिस्सा मिलेगा। हिरण रोया। कौवे ने अपने मित्र के रोने की आवाज़ सुनी और उसकी सहायता के लिए आया। उसने हिरण से ये नाटक करने के लिए कहा कि वो मर चुका है। सियार की आहट सुनते ही किसान आ गया। उसने देखा कि एक हिरण उसके जाल में मरा पड़ा है। हिरण को मरा समझकर उसे देखने के लिए जैसे ही किसान ने जाल खोला, हिरण उठकर भाग गया। गुस्साए किसान ने सियार को खूब मारा और उसे भगा दिया। सीख, झूठे दोस्त घोषित दुश्मन से भी बदतर होते हैं। कनक वन में विषदेत नामक बूढ़ा सांप रहता था। उसने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कम मेहनत में ही भोजन मिल जाए। एक दिन उसने तालाब के किनारे कुछ मेंढकों को खेलते हुए देखा। उसे एक युक्ति सूझी। वो मेंढकों के पास जाकर रोने लगा। उसे रोता देखकर मेंढकों के राजा मंदार ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? विषदेत ने कहा, मैंने एक ऋषि के बच्चे को काट लिया था। उन्होंने मुझे शाप दिया है कि मैं मेढकों का वाहन बन जाऊं और वे जो दान देंगे वही खाकर अपना पेट भरूं। मंदार ने विषदेत की परीक्षा लेनी चाहिए। वो कूदकर विषदेत के मुख के सामने आ गया। विषदेत को पता था कि मंदार उसकी परीक्षा ले रहा है, अतः उसने मंदार को नुकसान नहीं पहुंचाया।
ये देख मंदार को विषदेत पर विश्वास हो गया। उसने विषदेत को अपना वाहन बना लिया। अब मंदार प्रतिदिन अन्य मेंढकों के साथ विषदेत की सवारी करने लगा। सभी मेंढकों को इसमें खूब मजा आता था। एक दिन विषदेत बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। मंदार ने पूछा, तुम आज इतना धीरे क्यों रेंग रहे हो? विषदेत बोला, श्राप के कारण मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसी कारण कमजोर हो गया हूँ। मंदार ने कहा, तुम्हारी पीठ पर जो आखिरी मेंढक बैठा है, तुम उसे खा लो। इस तरह अब प्रतिदिन दिन भर घूमने के बाद विषदेत को मेंढक खाने को मिलने लगे। धीरे धीरे सारे मेंढक खत्म हो गए। अंत में विषदेत ने मंदार को भी खा लिया। सीख: अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। भोजन की तलाश में भटकती लोमड़ी को एक मरा हुआ हाथी मिला। उसी समय उसे एक शेर वहां आता हुआ दिखा। चालाक लोमड़ी शेर को देखकर बोली, महाराज, आपका स्वागत है, आप भी भोजन कीजिए। मैं दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं खाता, और वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। ये कहकर शेर वहां से चला गया। लोमड़ी ने सोचा कि मुसीबत टली, लेकिन दूसरे ही पल उसे एक बाघ आता दिखा। बाघ के आने पर उसने कहा, जंगल के राजा शेर ने ये शिकार किया है, उन्होंने मुझे इसकी रखवाली के लिए खड़ा किया है। किसी ने इसे छुआ तो उसकी मौत पक्की है। बाघ बिना वजह मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो चला गया। लोमड़ी हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि एक चीता वहां आ गया। उसे फिर एक युक्ति सूझी। उसने चीते से कहा, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। शेर इसका शिकार करके नहाने गया है, उसके आने तक तुम इसका स्वाद चख सकते हो। चीता शेर से डरता था। उसने कहा, नहीं नहीं, यदि शेर आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। लोमड़ी ने कहा, डरो मत, मैं दूर से पहरा दूंगी। शेर के आते ही मैं इशारा करूंगी और तुम भाग जाना। चीते ने लोमड़ी की बात मान ली। वो हाथी की चमड़ी को काटने लगा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी चिल्लाई, भागो, शेर आया, शेर आया। ये सुनते ही चीता वहां से भाग गया और लोमड़ी ने आराम से भोजन किया। सीख: समझदारी से किसी भी परेशानी को सुलझाया जा सकता है। बुद्धिमान कोई भी कार्य सोच समझकर करते हैं। कालकेय राज्य के राजा गंगाधर के पास एक बंदर था। उसका नाम गंगू था। गंगू बहुत मूर्ख था, फिर भी वो गंगाधर को प्रिय था। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद गंगाधर अपने कमरे में सोने चला गया। गंगू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब गंगाधर लेट गया तो गंगू पंखे से हवा देने लगा। राजा गंगाधर को नींद आ गई। गंगू वहीं बैठा था। उसी समय एक मक्खी गंगाधर के सिर पर आकर बैठ गई। गंगू ने पंखे की हवा से उसे उड़ा दिया। मक्खी उड़ी, लेकिन फिर घूमकर गंगाधर पर बैठ गई। उसने सोचा, यदि मक्खी को तुरंत यहाँ से नहीं भगाया गया तो राजा गंगाधर की नींद खराब हो जाएगी। उसने मक्खी को भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मक्खी बार बार उड़ती और लौटकर गंगाधर पर बैठ जाती। गंगू मक्खी से परेशान हो गया था। गंगू बहुत गुस्साया हुआ था। उसने मक्खी को मारने का फैसला किया। इस बार मक्खी गंगाधर की नाक पर बैठी थी। मूर्ख गंगू ने पास में रखी तलवारी उठाई और चला दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन गंगाधर की नाक कट गई। गंगाधर चिल्लाते हुए उठा। उसने गंगू को हमेशा के लिए अपने राज्य से भगा दिया। सीख: मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। एक सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसे जंगल में ढम ढम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज चोरों दूर से आ रही थी। सियार ने सोचा कि ये किसी खतरनाक जानवर की आवाज है। उसी समय एक खरगोश वहां दौड़ते हुए आया। उसने सियार से कहा, एक बहुत खतरनाक जानवर इस जंगल में आ गया है, अब हम सुरक्षित नहीं हैं। सियार ने पूछा, वो खतरनाक जानवर कहाँ है? खरगोश बोला, ये ढम ढम की आवाज वही कर रहा है, वो जंगल के उस तरफ रहता है। ये कहते हुए खरगोश वहां से भाग गया। सियार ने सोचा, ये खरगोश तो डरपोक है, मुझे स्वयं इस जानवर के बारे में पता करना चाहिए। सियार आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसने देखा कि एक गोलाकार जानवर ढम ढम कर रहा है। बात ये थी कि कुछ दिनों पहले उस मैदान में दो सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद सेनाएं लौट गईं, लेकिन उन्होंने काफी सामान वहीं छोड़ दिया था। उसमें से एक ढोल लुढ़कते हुए पेड़ के पास पहुंच गया था। जब हवा चलती तो पेड़ की टहनियां उस ढोल से टकराती और ढम ढम की आवाज आती। हिम्मती सियार ढोल के पास पहुंचा। उसने ढोल को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो समझ गया कि ये कोई जानवर नहीं है। वहां उसे ढेर सारा भोजन भी मिला, जो सेना के लिए उपयोग किया जाता था। सियार ने भरपेट भोजन किया और अपने घर लौट आया। सीख:
डर कर हार मानने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कंधार वन में एक खूंखार शेर रहता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को तंग करता था। शेर से छुटकारा पाने के लिए सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा बहुत देर तक चली, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकला। अंत में खरगोश ने कहा, एक मच्छर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उससे सलाह मांग सकते हैं। हाथी ने कहा, जब हमें कोई उपाय नहीं सूझा तो वो छोटा सा मच्छर क्या उपाय बताएगा। लोमड़ी समझदार थी। उसने खरगोश से कहा, कल तुम उसे अपने साथ लाना, हम उससे बात करेंगे। खरगोश दूसरे दिन मच्छर के साथ सभा में पहुंचा। जानवरों की परेशानी सुनने के बाद मच्छर ने कहा, मुझे लगता है कि शेर को सबक सिखाना चाहिए। हाथी ने कहा, शेर को कौन सबक सिखाएगा, हम सभी उससे डरते हैं। मच्छर बोला, मेरे पास एक योजना है। मच्छर ने सभी जानवरों को अपनी योजना बताई। सभी को वो बहुत पसंद आई। अगले दिन मच्छर शेर के पास पहुंचा। उसने शेर से कहा, तुमने जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया है, अब तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। शेर बहुत घमंडी था। वो बोला, मैं सबसे ताकतवर जानवर हूं, मैं किसी से नहीं डरता। शेर का जवाब सुनकर मच्छर ने एक इशारा किया और ढेर सारे मच्छर वहां आ गए। वे शेर को घेर कर काटने लगे। शेर ने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में शेर जंगल छोड़कर भाग गया। सीख, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल के कई जानवर उसके मित्र थे। वो हमेशा यही सोचता था कि संकट में उसके मित्र उसकी सहायता जरूर करेंगे। एक दिन वो जंगल में अकेले घूम रहा था। एक जंगली कुत्ते ने खरगोश को देख लिया। उस कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। डरा हुआ खरगोश भागते भागते बैल के पास पहुंचा। उसने बैल से कहा, मित्र, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी जान बचा लो। बैल बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, तुम किसी अन्य मित्र से सहायता मांग लो। ये कहकर बैल वहां से चला गया। उधर कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। खरगोश वहां से भागते हुए घोड़े के पास पहुंचा। उसने घोड़े से भी मदद मांगी। घोड़े ने कहा, मित्र, मेरे बच्चे खो गए हैं, मैं उन्हें खोज रहा हूं, तुम किसी अन्य मित्र से सहायता मांग लो। ये कहते हुए घोड़ा भी वहां से चला गया। कुत्ता दौड़ते दौड़ते वहां भी पहुंच गया। कुत्ते को देखते ही खरगोश वहां से भाग खड़ा हुआ। खरगोश ने अपने कुछ और मित्रों से भी मदद मांगी, लेकिन उस वक्त संयोग से किसी ने उसकी सहायता ना की। खरगोश ने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। उसने एक युक्ति लगाई। वो दौड़ते हुए झाड़ियों में जा छिपा। कुत्ते ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अंत में कुत्ता थक हार कर वहां से चला गया। उस दिन खरगोश समझ में आया कि संकट में अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ती है। सीख, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। एक दिन दो मेढक जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बड़ा नहीं था, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। दोनों टर टर करते हुए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ढेर सारे मेढक वहां आ गए। दोनों मेढक पूरी ताकत से उछलते, लेकिन वे फिर उसी में गिर जाते। काफी देर तक प्रयास करने के बाद दोनों मेढक थक गए। उन्हें चोटें भी आईं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए। अंत में सभी मेंढकों ने दोनों को उसी गड्ढे में रहने की सलाह दी। वे कहने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें अब इसमें ही रहना होगा। सभी मेंढकों की ऐसी बातें सुनकर एक मेंढक निराश हो गया। वो थक हार कर गड्ढे में शांत बैठ गया। लेकिन दूसरा मेढक और जोश से उछलने लगा। कोशिश करते करते वो अंत में गड्ढे से बाहर निकल गया। उसे देखकर हार मान चुके मेढक ने फिर से प्रयास किया। कुछ देर प्रयास करने के बाद वो भी सफल हो गया। सभी मेंढकों ने उस पहले मेंढक से पूछा, जब तुम्हारे दोस्त ने चक्कर हार मान ली थी तो तुम कैसे गड्ढे से बाहर निकल आए? गड्ढे से बाहर आए दूसरे मेंढक ने पीछे से जवाब दिया, मेरा दोस्त बहरा है, इसलिए वो आप लोगों की निराशा से भरी बातों को नहीं सुन सका। उसे लगा कि आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अंततः वो सफल हुआ और उसे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। सीख, हिम्मत हारने वालों को सफलता नहीं मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक गांव था। जंगल के एक बाघ ने गांव में आतंक मचा रखा था। वो अक्सर गांव के पालतू जानवरों को उठा ले जाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने उस बाघ को पिंजरे में बंद कर गांव के रास्ते में रख दिया।
गांव में आने जाने वाला हर व्यक्ति उसे देखकर गांव वालों के साहस की प्रशंसा करता था। एक दिन एक राहगीर बहुत दूर से आया। वो भी उसी रास्ते से गांव में जाने लगा। राहगीर को देखते ही शेर ने कहा, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ये उपकार याद रखूंगा। राहगीर को बाघ पर दया आ गई। उसने पिंजरे की कुंडी खोल दी। आज़ाद होते ही बाघ ने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूं। राहगीर बोला, तुमने मुझे नहीं खाने का वादा किया था। बाघ ने कहा, उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया, अब मुझे भूख लगी है। एक लोमड़ी ये सब कुछ देख सुन रही थी। वो उन दोनों के पास आई और बोली, आप दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? राहगीर और बाघ ने लोमड़ी को सारी बात बता दी। लोमड़ी हंसने लगी। उसने कहा, तुम दोनों झूठे हो, बाघ इस छोटे से पिंजरे में कैसे समा सकता है? बाघ ने कहा, मैं अभी अंदर जाकर दिखाता हूं। ये कहते हुए बाघ पिंजरे के अंदर घुस गया। चालाक लोमड़ी ने तुरंत कुंडी बंद कर दी और राहगीर की जान बच गई। सीख: दुष्टों की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। हंसावन में एक सुंदर झील थी। उस झील में बत्तख अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बत्तख अपने बच्चों के साथ झील के बाहर घूम रही थी। तभी उसने दूर खड़े एक सियार को देखा। वो डर गई और बच्चों से कहने लगी, बाहर खतरा है, जल्दी जल्दी झील में चलो। बच्चे माँ की बात सुनकर झील की तरफ दौड़ने लगे। छोटे होने के कारण वे न तेज दौड़ सकते थे और ना ही उड़ सकते थे। बत्तख ने सोचा, यदि बच्चे इसी तरह दौड़ेंगे तो सियार इन्हें पकड़ लेगा। उसने बच्चों को बचाने की एक तरकीब सोची। वो अपना एक पंख लटकाकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। सियार ने उसे देखा तो वो समझा कि बत्तख घायल है। वो बहुत खुश हुआ। उसने पहले बत्तख और फिर उसके बच्चों का शिकार करने का निश्चय किया। वो दौड़ता हुआ बत्तख के पास पहुंचा। बत्तख अपने बच्चों को छोड़कर भागने लगी। वो सियार को अपने बच्चों से दूर ले गई। कुछ दूर जाने के बाद बत्तख ने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित झील में पहुंच गए हैं। वो बहुत प्रसन्न हुई और अपने पंख फैलकर उड़ गई। अपने बच्चों के पास झील में पहुंचकर बत्तख ने राहत की सांस ली। उधर मूर्ख सियार उस दिन भूखा ही रह गया। सीख: माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अधिक प्राप्त करने की लालच में थोड़ा भी चला जाता है। एक दिन शेर शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसी समय एक बहुत कमजोर सियार उसके पास पहुंचा। उसने शेर से प्रार्थना की, आप मुझे अपने साथ रख लें, मैं आपका बचा हुआ शिकार खाकर जी लूंगा और दिन रात आपकी सेवा करूंगा। शेर को उस मरियल सियार पर दया आ गई। शेर ने उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों में खा पीकर सियार मोटा ताजा हो गया। साथ रहते रहते शेर और सियार अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन सियार बोला, मित्र, आज तुम आराम करो, मैं शिकार करके तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। शेर के बहुत समझाने पर भी सियार नहीं माना और वो शिकार करने चला गया। सियार ने एक हाथी को देखा। वो बिना कुछ सोचे समझे उस हाथी पर कूद पड़ा। उसका निशाना चूक गया और वो विशालकाय हाथी के सामने गिर पड़ा। हाथी भी अपनी मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसका एक पैर सियार पर पड़ गया। हाथी का भारी पैर पड़ने से सियार बुरी तरह घायल हो गया। हाथी भी अपनी दिशा में बिना रुके चला गया। सियार वहीं जमीन पर पड़ा कराहता रहा। काफी समय तक जब सियार नहीं लौटा तो शेर को चिंता हुई। वो सियार को ढूंढने निकल पड़ा। सियार को ऐसी बुरी हालत में देखकर शेर हंसने लगा। वो बोला, बिना सोचे समझे कार्य करने का यही परिणाम होता है। सीख: कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जंगल में एक शेर शिकार खोज रहा था। उसे एक गाय दिखी। वो दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। शेर को देखकर गाय समझ गई कि आज उसका मरना तय है। उसने कहा, महाराज, मेरा बछड़ा घर पर अकेला और भूखा है, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, मैं उससे मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लेना। शेर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गाय ने शेर से बहुत प्रार्थना की। अंत में शेर को उस पर दया आ गई। शेर ने जल्दी लौटने का आदेश देकर गाय को छोड़ दिया। गाय जल्दी जल्दी घर पहुंची। उसने अपने बछड़े को दूध पिलाया। गाय बहुत उदास थी। बछड़े ने पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? गाय ने बछड़े को सारी बात बता दी। बछड़ा बोला, माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों शेर के पास चलेंगे, मैं उनसे तुम्हें छोड़ने की विनती करूंगा। गाय ने मना किया, लेकिन जिद्दी बछड़ा नहीं माना। अंत में गाय अपने बछड़े के साथ शेर के पास पहुंची। गाय ने कहा, महाराज, मैं आ गई हूँ, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए।
बछड़े ने कहा, नहीं, आप मुझे खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। शेर भावुक हो गया। वो गाय से बोला, मैं खुश हूं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन माँ बेटे का प्यार देखकर मेरा मन बदल गया है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं अपने लिए दूसरा शिकार ढूंढ लूंगा। गाय और बछड़ा खुशी खुशी वहां से चले गए। सीख, मजबूरों पर दया करनी चाहिए। अपना वादा हमेशा निभाना चाहिए। ये कहानी सुनकर आपको खुशी मिली हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें।